वेलकम टू द सक्सेसफुल ट्रेडर हब। मैं मनोज कुमार सिंह आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम बात स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3। अगर आप आज पहली बार ही पार्ट 3 की ओर आए हैं, आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गो बैक एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखने के बाद यहाँ पर आएँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कैंडलस्टिक के बारे में बात की है, उसकी एनाटॉमी के बारे में बात की है और हमने उसमें समझा है कि जो इसका क्लोज, ओपन, हाई, लो, उसके बारे में डिटेल में समझा है। आज हम बात करने वाले हैं जो बेसिक जो इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से ये कैंडल्स बनती हैं, ग्रीड एंड फियर। तो ये आप वीडियो देखिए पूरा, और इस वीडियो को देखने के बाद में वापस आइए, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो में हमने बात की कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं। हमने उसे देखा और हमने उसे समझा, और साथ साथ में हमने ये भी समझा कि कैंडलस्टिक की एनाटॉमी को समझा हमने कि ग्रीन कैंडल मतलब इट इज़ बुलिश कैंडल, इट मीन्स कि प्राइस ओपन हुआ है, क्लोज उससे ज़्यादा पे बंद हुआ है, ज़्यादा पे क्लोज हुआ है। और बियरिश कैंडल का मतलब कि प्राइस इस पे ओपन हुआ है, उसके बाद में जो क्लोज हुआ है उस प्राइस से कम पे बंद हुआ है, मीन्स ये बियरिश कैंडल। तो अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो होता है ये क्यों होता है। थोड़ा हम क्यों पार्ट पे आते हैं, क्योंकि वी नो कि कैंडल स्टिक से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसे हम थोड़ा और डीप डाउन करेंगे और थोड़ा समझेंगे। तो बेसिकली आप देखें तो आपका ये जो स्टॉक मार्केट में जो खरीदते हैं बेचते हैं, ये पूरा जो है ये डिपेंड करता है हमारे फियर और ग्रीड पर। आप देखेंगे तो ट्रेडर्स के जो वर्स्ट एनिमी हैं, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है ग्रीड एंड फियर। और थोड़ा समझते हैं कि फियर और ग्रीड से इम्पैक्ट क्या होता है प्राइस पर। तो आप देखेंगे कि फियर जो होता है, फियर क्रिएट्स पैनिक। पैनिक मतलब कि आपको अचानक लग रहा है कि रेट जो है डाउन हो रहा है, तो आपने थोड़ा वेट किया, फिर रेट और डाउन हुआ, तो धीरे धीरे आपके मन में पैनिक आ जाता है, क्योंकि आपका लॉस बढ़ रहा है और लॉस बढ़ता जा रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पैनिक जब आता है तो जनरल पब्लिक जो है वो सेल करना स्टार्ट करती है। तो सेल करने से क्या होगा, जो पैनिक होगा वो क्रिएट सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में। तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, हम सीधा जानते हैं अगर सप्लाई किसी चीज़ ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो प्राइस फॉल डाउन। तो एक्सेस सप्लाई लीड्स प्राइस टू फॉल। तो ज़्यादा सप्लाई आ जाएगी तो प्राइस फॉल होगा। तो बेसिकली फियर जो है वो रिजल्ट हो रहा है प्राइस टू फॉल में। सेम वे ग्रीड है। ग्रीड से क्या होता है, ग्रीड आप देखेंगे, ग्रीड क्रिएट एग्जम्बरेंस, मतलब क्या आपको लगता है कि रेट बढ़ रहा है, आप लेंगे, आप उसको खरीदने के लिए सोचेंगे कि अभी ग्रीड आ रहा है, हम और कमा लें इसको। हम अभी ख़रीदा है, 10 रुपये था पहले रेट से 15 हो गया, आपने गाड़ी तो बढ़ रहा है, थोड़ा फ़ायदा भी हो रहा है, और ले लेते हैं। तो जैसा आप सोच रहे हो ऐसे ही जनरल पब्लिक भी सोच रही है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कीन होंगे उस स्टॉक को परचेज करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि तो मुझे फ़ायदा करेगा। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ग्रीड आता है तो कॉन्फिडेंस ही बढ़ने लगता है। और जब फियर होता है तो आप बिल्कुल यू आर वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, आप कहते बेचो यार, आगे बाहर निकलो। तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपके अंदर लालच बढ़ रहा है, ग्रीड। तो आप जो है आप डिमांड करेंगे, आप और ख़रीदेंगे। जब और ख़रीदेंगे तो क्या होगा, एग्जूनेंस गिव्स राइज टू डिमांड, डिमांड और बढ़ जाएगी। डिमांड जब बढ़ जाएगी और ज़्यादा, तो क्या होगा, जो स्टॉक का जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो स्टॉक का जो प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके पीछे क्या है, ग्रीड एंड फियर। तो हम देखें तो प्री डोमिनेटली हम इसको देखें तो ये जो है स्टॉक मार्केट इज ए प्राइमरी गेम ऑफ फियर एंड ग्रीड। डेली बेसिस पर, डेली आप किसी टाइम फ्रेम में ले लो, तो उसके अंदर फियर और ग्रीड का आपस में एक गेम चल रहा है कि कौन आगे बढ़ रहा है, किसका ज़्यादा वहाँ पर जोर है। और सप्लाई और डिमांड जो है वो फियर और ग्रीड के बाई प्रोडक्ट है। हम बोले बहुत सप्लाई बढ़ गई है, तो सप्लाई बढ़ने मतलब कि मार्केट में फियर आ गया है, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है इसका मतलब ग्रीड के अंदर मार्केट चला गया, मार्केट ऊंचा जा रहा है। तो ये दो चीज़ों को हमें समझना होगा, फियर एंड ग्रीड। और अगर वापस इसमें आएगा हम लोग, तो ये जो पूरा हमारा ये जो मैंने देखी, इसको लाल रेड कलर से शो किया हुआ है। रेड कलर की मीन्स दिस इज अंडर फियर एंड इट इज़ बियरिश। जब बात कर रहे हैं बियरिश, आप देखेंगे हमने जो कैंडलस्टिक बात की थी रेड कलर की, दैट वाज बियरिश कैंडलस्टिक। तो हम रेड कलर में शो किया हुआ है, इसका मतलब दिस इज ए बियरिश। सेम वे जो मैंने आपको यहाँ शो किया हुआ है, ग्रीन देखिए रेड ग्रीन कलर में है, और जो लिखा है ये भी ग्रीन कलर में है। इसका मतलब कि ग्रीन कलर का मतलब बुलिश, कि ये आपका रेट बढ़ रहा है।
अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बुल्स एंड बियर्स। ये तो मैं बताया, अगर आपके अंदर ग्रीड आ रहा है तो आप उससे परचेज करेंगे, तो कैंडलस्टिक भी आपकी उस चार्ट में कैसे दिखाई पड़ेगी, ग्रीन। तो आप बिहेव तो पुलिस तो बोलेंगे बुल्स आर जो है वो हावी हैं बियर्स के ऊपर, और जब मार्केट नीचे जा रहा है रेड कैंडल है तो बोलेंगे बियर जो है वो हावी हैं बुल्स पर। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये कौन है, ये बुल्स कौन है, ये बियर्स कौन है। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ये सेट ऑफ पीपल हैं ये बुल्स है, ये सेट ऑफ पीपल है ये बियर्स है, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग भी जब हमारे मन में जब हमारे ग्रीड आता है तो हम जो बिहेव करते हैं, हम किसी स्टॉक को खरीदने के लिए जा रहे होते हैं, परचेज करने के लिए जा रहे होते हैं, तो उस वक्त वी आर बिहेविंग एज बुल्स। और जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, हमको नहीं ऐसे बेस के बाहर निकलना है, तो एट दैट टाइम वी आर बिहेविंग एज बियर्स। तो सेम पर्सन कैन बिहेव इन बोथ वेज, यानी ये बुल्स अलग हैं बियर्स अलग हैं वो हावी होंगे नहीं। इसका मतलब लेट अस से 100 लोग हैं मार्केट में, 50 लोग को लगता है ऊपर जाएगा, 50 लोग का नीचे जाएगा, तो मार्केट न्यूट्रल में है। अचानक लगेगा कि नहीं 80 लोग को लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा और 20 लोग लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो 80 लोग जो 50 तो पहले से बोल रहे थे मार्केट ऊपर जाएगा, अब जो 30 लोग जो बोल रहे हैं स्टार्ट कर दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब इसका मतलब वो जो बियर्स थे वो बुल में चेंज हो चुके हैं। तो इस ढंग से ये पूरा एक खेल चलता है, पूरा गेम चलता है। और इस गेम यही जो है मार्केट का बोलते हैं अंडर करंट है। आपको जो प्राइस दिखाई पड़ रहा है, प्राइस देखिए सबसे बाद में आया, कहाँ से आया, प्राइस क्यों बढ़ा या घटा, क्योंकि सप्लाई या डिमांड की वजह से। सप्लाई डिमांड कहाँ से आई, फियर या ग्रीड की वजह से। तो जो मेन जो रीजन है वो है फियर एंड ग्रीड। और फियर और ग्रीड क्या है, ये हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। तो कैंडलस्टिक आप देखेंगे 1600 में इन्वेंट हुई थी, और उसके बाद से अभी तक आज तक रिलीवेंट हैं। क्यों, क्योंकि ये बेस्ड हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, फियर और ग्रीड के ऊपर। तो अगर कोई इंडिकेटर होता तो अब तक शायद फेल हो गया होता, लेकिन ये क्यों नहीं फेल हुआ, क्यों तक चल रहा है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज नहीं होती। जब ग्रीड आएगा तो ग्रीड में जितने भी ह्यूमन हैं वो नियरली सब एक जैसा बिहेव करेंगे। जब फियर आएगा तो वो सब ह्यूमन एक जैसा बिहेव करेंगे, पैनिक उन सबके अंदर आएगा, ग्रीड में सबके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, खरीदने जाएंगे। तो जो हमको कैंडलस्टिक दिखाई पड़ रही है वो बेसिकली दैट इज शोइंग द ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होता, वो तो वैसे ही रहने वाला है, हमारी साइकोलॉजी तो चेंज नहीं होने वाली, हम पिछले 10,000 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। तो इसीलिए जो कैंडलस्टिक की स्टडी है, दिस इज कॉल्ड मोस्ट बेसिक स्टडी, जो हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस का एक्शन ये कैंडलस्टिक शो करती है। और ये क्यों हो रहा है प्राइस एक्शन, क्या रीजन है, नाउ वी नो। अल्टीमेटली रीजन इज ग्रीड एंड फियर, इट इज बिटवीन फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। तो इसको ही रखते हैं। अब हम कैंडलस्टिक को जब सब समझेंगे ध्यान से, तो हम इस बात को जरूर गौर करेंगे कि कैसे कैसे बुल्स और बियर्स की फाइट कैसे हो रही है, उसके बेसिस से प्राइस कैसे बढ़ रहा है। एक बार हमारे मन में ये हमने समझ लिया तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा मार्केट को समझना। और मार्केट को जो स्टॉक को देखने का नतीजा, हमारा नज़रिया है, जो हमारा जो वो चेंज हो जाएगा। वी कैन सी नाउ कि अंडर करंट क्या है, अंदर क्या चल रहा है। जब अंदर की बात आप जान पाएंगे तो आपको जो प्रेडिक्शन होगा वो बेटर हो जाएगा, और काफ़ी बेटर हो जाएगा। इसको ये रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वेलकम बैक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ प्रेस लाइक, इट विल हेल्प मी इमेंसली। अच्छा, जो आज की टिप है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आज की टिप है कभी भी रिवेंज बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिए। अब रिवेंज बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, आपने कोई स्टॉक लिया और आपको उसमें लॉस हुआ, तो अब आपके मन में आया कि अब मैं इसी स्टॉक में कमा के दिखाऊंगा। जब भी आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि आप जो हैं वो बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अब आप मार्केट को सुन नहीं रहे हैं, मार्केट की लैंग्वेज को समझ नहीं रहे हैं। आप अपनी बात को मार्केट के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और आप होप कर रहे हैं। ऐसा होगा तो ज़रूर लॉस होगा। तो आज की टिप है नेवर ट्रेड ऑन रिवेंज बेसिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4।